क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, मैं हूं एवरीथिंग टेलर। एंड भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा आउटरीच स्टार्ट हो गया। यूट्यूबर्स भी अपना आवाज उठा रहे हैं एंड बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। तो गाइस ये स्टोरी आ रहा है हैदराबाद से, जहां पर 400 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया को अचानक से ओवरनाइट बुलडोजर चलाना स्टार्ट कर दिया था। ट्रीज को कट डाउन करना स्टार्ट कर दिया गया था। अब वहां के जो नियर बाय हैदराबाद के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे, जब उनको ये सारी चीज पता चला तो वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए कि भाई ये तो एक इन्वायरमेंट क्राइसिस है। कैसे एक फॉरेस्ट एरिया को एकदम से ऐसे कट डाउन कर सकते हो अचानक से। अपेरेंटली वहां के गवर्नमेंट का प्लान था कि वो उस एरिया को क्लीन अप करके डेवलप करना चाहते थे इनटू ए वर्ल्ड क्लास आईटी पार्क्स, जिसकी वजह से करीब 10 से 15 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। बट जैसा कि मैंने बताया, लोकल्स इस चीज को लेकर बहुत ही नाखुश थे। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अगर ये फॉरेस्ट को क्लियर आउट कर दिया जाए तो टेम्परेचर इन द एरिया, जो वहां का एरिया है, वहां पे 1 से 4% डिग्री सेल्सियस तक राइज हो सकता है। एंड वहां के जो बर्ड्स, एनिमल्स, स्पीसीज जो रहते थे उस जंगल में, वो कहां जाएंगे। जिस रात बुलडोजर चलाया गया था वहां का नेचर, they were literally crying। आप ये वीडियो देख सकते हैं जहां वायरल जा रहा है। बट जैसा कि मैंने बताया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए एंड वो क्लेम किया कि वो पीसफुली वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट स्टिल रिपोर्टेडली उनको मैन हैंडल किया जा रहा था बाय द ऑफिशियल्स। अब जैसे ही प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हुआ, ऑफिशियल्स अपनी तरफ से पॉइंट रखे कि वो जो एरिया है इट इज अंडर द गवर्नमेंट सिंस 1974, और ना ही वो कोई रजिस्टर्ड फॉरेस्ट एरिया है और ना ही इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। उनको एरिया की रिक्वायरमेंट है, इट विल बूस्ट द स्टेट सोसाइटी सेक्टर। लेकिन खाली उधर ही नहीं, अब ऑनलाइन में भी आउटरीच स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी तरह से रिएक्शन दिए, जैसा कि अभी ये न्यू वीडियो शेयर करके बोले व्हाट द हेल इज दिस हैपनिंग। देन रश्मिका मंदाना लिखी, आई जस्ट शॉ दिस हार्ट ब्रोकन, आई एम सॉरी बट दिस इज नॉट राइट, इट इज नॉट ओके। एंड ध्रुव राठी भी लोकल गवर्नमेंट को टैग करके बोले दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड डिस्ट्रक्शन मस्ट बी स्टॉप। या ऑफकोर्स कुछ पिटीशन भी फाइल किए गए थे तेलंगाना हाई कोर्ट में, एंड दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनकर करेंटली जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट सारे एक्टिविटीज को रोक दे एज ऑफ नाउ अंटिल द नेक्स्ट हियरिंग। तो अभी के लिए वो बुलडोजर तो रोक दिया है, लेकिन आगे क्या होगा वो तो आपको ही पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली या अरशद वारसी के बारे में। तो क्रिकेटर अरशद खान जब विराट कोहली को आउट कर दिए थे, एक एक्टर अरशद वारसी को हेट कमेंट्स मिलने लगे। यस गाइस, आजकल रिसेंट टाइम में कुछ ऐसा ही चल रहा है, बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ता जा रहा है। अब जब 2-3 दिन पहले बैंगलोर वर्सेस गुजरात का मैच था जिसमें कि विराट कोहली को आउट कर दिए थे और बॉलर का नाम था अरशद खान, लेकिन लोग एक्टर अरशद वारसी के कमेंट्स में जाके गाली देने लगे। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा अपने एक फैन को फ्री वैकेशन ऑफर किए, और ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्टेडली ये पर्सन क्लेम किए दैट ही वाज ऑन अ ट्रिप फ्रॉम नवी मुंबई टू तमिलनाडु एंड केरला, एंड बीच में ही उनका ट्रिप कुणाल कामरा के डिफेमेशन से रिलेटेड पुलिस समन मिला था, जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। उन्होंने बताया कि वो बार बार पुलिस को बोल रहे थे कि वो ऑनलाइन टिकट को बुक किए थे एंड उनके पास प्रूफ भी है ऑनलाइन बुकिंग का, बट स्टिल पुलिस वाले उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि शायद वो कुणाल कामरा का वीडियो एडिट किए थे, जिसको लेकर ही सेड कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस स्टोरी को शेयर करते हुए कुणाल कामरा अपने स्टोरी पर लिखे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू ड्यू टू माई प्रॉब्लम। प्लीज अब अपना ईमेल दीजिए और अपने डिटेल भेजकर बताएं नेक्स्ट ट्रिप कहां जाना चाहते हैं। पूरा ट्रिप मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रतन टाटा जी के बारे में। तो रतन टाटा जी से रिलेटेड एक न्यूज आया एंड वो फिर से सबका दिल जीत लिया। यस गाइज, आफ्टर ही पास्ट अवे उनके जो विल से रिलेटेड न्यूज आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी मैक्सिमम अमाउंट था वो
उनके टाटा के फाउंडेशन एंड ट्रस्ट को डोनेट कर दिया जाए। बट जो लोग उनके लाइफ में पर्सनली इन्वॉल्व थे, जैसे कि उनके स्टाफ्स, उनको भी वो करोड़ों का हेल्प किए। उनके जो लॉन्ग टाइम कुक थे उनको भी हेल्प किया विद 1 करोड़। फिर जो उनके बटलर थे, ही रिसीव 6 लाख। उनके सेक्रेटरी को 10 लाख। उनके जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे उनको भी लोन का वेव ऑफ कर दिया गया ऑफ 1 CR। ऑल्सो उनके नेवर का भी एक लोन था ऑफ 1 लाख रुपीज, उनको भी वेव ऑफ कर दिया गया। वाह, ऐसे इंसान धरती के पे भगवान से कम थोड़ा ना है।